लक्ष्मण आ गए और अपने अमृत कुंडल लेकर के जो ही भगा, और जो ही भगा अपने आप पे, तब जा करके घोड़े का दर्शन पाने वायु अपने आप पे भूख मारी, अग्नि प्रज्वलित हो गई, सारा अपने आप पे नागलोक लगा के जर के मर जाएगा। तब जा करके अपने आप में कहा कि जल्दी से हमारा कुंडल दे दो ना तो मर जाओगे तुम सब। तब जाकर के उसने कुंडल दिया, उसे संकल्प कर लिया, इन सारे नागों का मैं वध करा डालूंगा। जन्मेजय जी महाराज मिल गए और तक्षक अपने आप में दंश करने के लिए उन्होंने सर्प यज्ञ का अनुष्ठान कराया। तो इस प्रकार उतंक जी महाराज, धम्म ऋषि जी महाराज के कई शिष्य, बड़े अद्भुत शिष्य हुए, ठीक है ना। आरुणि, उपन्यो, वेद और उतंक, ये चारों अपने आप में अद्भुत शिष्य थे। आरुणि के बारे में आप सब जानते ही हैं। जो आरुणि जी महाराज को गुरुदेव ने कह दिया, बेटा जाओ बड़ी तेज बारिश हो रही है और जाकर के खेत का मेड़ बांध दो, ठीक है ना। मेड़ बांधने गए तो जो ही मट्टी डालते बह जाता, रात भर मेड़ बन करके रह गए। सोचो, रात भर मेड़ बन के रहे। प्रातः काल गुरुदेव गए, बेटा आरुणि कहाँ हो तुम, बेटा आरुणि कहाँ हो तुम। कहा कि गुरुदेव मैं यहाँ मेड़ बना हुआ हूँ। कहा कि अरे बेटा जितनी जल की आवश्यकता थी उतना तो भरा पड़ा है, मेड़ तोड़ करके बाहर निकल। तो मेड़ तोड़ करके बाहर निकलने के कारण उन्हीं का नाम उदालक पड़ा है। और गुरुदेव ने तुरंत मस्तक पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, जाओ जितने वेद पुराण शास्त्र है सब तुम्हें कंठाग्र हो जाए। सोचो, सेवा का इतना बड़ा फल है, क्योंकि सेवा से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। संत महापुरुषों की सेवा आप करें तो सिद्धियां अपने आप में ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएंगी। वही नहीं, सारे ज्ञान भी सेवा मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। शिवस्य साधु पुरुषाम जैकाम तृष्णाम, संतों की सेवा से अपने आप को सारी ज्ञान प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार उन्होंने देखा तो सत्यम नास्ति तपो शौचम दया दानम विद्यते। ना कहीं सत्य है, ना कहीं शौच यानी पवित्रता है, ना कहीं अपने आप पे किसी के अंदर दया है। मुर्गा मरोड़ करके खा जाते हैं, सोचो, मछली को भूज करके खा जाते हैं। दया दानम विद्यते, ना दान की प्रवृत्ति है, देने के बाद फिर सोचते हैं कि अपने आप पे ले ही ले। इसलिए भैया देख करके नारद जी बड़ी चिंतित है धरती पर। एक के अंदर ना सत्य है, ना शौच यानी पवित्रता है, ना दया दान पुनः अपने आप में करते हैं। क्योंकि लघु का शौच आदि जाने के बाद ब्रह्मचारी को अपने आप पे 7 बार हाथ मार्जन करना चाहिए, ठीक है ना। उसके दुगना ग्रस्त को करना चाहिए, 7 बार हाथ मार्जन करना चाहिए मट्टी के द्वारा। साबुन से शुद्धता हो सकती है, पवित्रता मट्टी से ही होती है। इसलिए शौच के बाद 7 बार हाथ मार्जन के लिए बताया गया, ठीक है ना, ब्रह्मचारियों को। उसी प्रकार दुगना अपने आप में ग्रस्तों को, तिगना अपने आप में वानप्रस्थियों को, चौगुना सन्यासियों को करना चाहिए, ठीक है ना। कम से कुछ नहीं तो जितनी बार में आपको संतुष्टि मिल जाए उतने बार में हस्त प्रक्षालन करना चाहिए, ठीक है ना। अब तो हैंड वॉश वगैरह सब व्यवस्था हो गई हाथ धोने की, नहीं तो पहले अपने आप में मट्टी का ही प्रयोग किया जाता था। आज भी संत महापुरुष मट्टी का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि मट्टी से ही पवित्रता मिलती है, साबुन आदि से शुद्धता जरूर मिलती है। इसलिए शौच आदि करने के उपरांत ये नहीं कि एक बार हाथ मल लिया हो गया, नहीं, कम से कम 2-4 बार 7 बार अपने आप पे करना चाहिए। या फिर जितने देर में आपको संतुष्टि मिल जाए कि नहीं अब हमारा हाथ पवित्र हो गया, तो उतने बार भी अपने आप में काफ़ी है। एक बार में भी संतुष्टि अगर मिल गई तो एक बार ही काफ़ी है, लेकिन कम से कम 7 बार करना चाहिए। भोजन आदि करने के उपरांत आचमन जरूर कर लेना चाहिए। सोते समय जब सोने जाओ तो सोते समय अपने आप में आचमन करके कुला मखारी करके तब सोना चाहिए, नहीं तो रात्रि में उल्टे सीधे अपने आप के स्वप्न आएंगे आपको। इसलिए सोने से पहले आचमन कर ले, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इसके बाद ऋषिकेशाय नमः हस्त प्रक्षालन, तब अपने आप में सोना चाहिए। सोते समय भगवान का स्मरण करके सोए और जगते समय जब जगे प्रातः काल भगवान का स्मरण करते हुए अपने आप में श्री हरि श्री हरि श्री हरि का स्मरण करते हुए जगे। और अपने हाथों को, जो हाथ है ना, ठाकुर जी ने हाथ दिया है हम सबको, अपने हाथों को अपने आप पे खूब रगड़ना चाहिए प्रातः काल। जब आप जगे तब 3-4 बजे भोर में आप जगे तो खूब तेज से अपने आप पे हाथ रगड़े, हाथ गर्म हो जाए और तब जाकर के अपने आंखों का स्मरण करना चाहिए। जो ही आंखों का स्पर्श करोगे आपकी निद्रा भग जाएगी, आपका आलस्य दूर हो जाएगा। कितने लोग जगने के बाद भी भंगवाते रहते हैं, ठीक ना, जगने के बाद भी अपने आप पे ऐसे ऐसे भंगवाते रहते हैं। इसलिए अपने आप पे हाथ रगड़ करके और आंखों से स्पर्श कर लोगे ना, निद्रा दूर चली जाएगी।
और तदुपरांत अपने आप पे फिर दोबारा फिर हाथ रगड़ें और तब जाकर के हाथों का दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो वंदा, प्रभाते कर दर्शनम। आपको मंत्र याद हो या ना हो, तब भी अपने आप पे दर्शन करना चाहिए। ये स्वयं आपके ऊपर कृपा करेंगे दर्शन मात्र से। लेकिन आप प्रातःकाल जगो। प्रातःकाल का मतलब सूर्य के उदित होने से 45 मिनट पूर्व जगना, उसको प्रातःकाल माना गया है इस कलयुग में। कब? सूर्य के उदित होने से 45 मिनट पूर्व जगना, उसको ही प्रातःकाल माना गया है। कितना भी रोगी हो, प्रातःकाल निद्रा का परित्याग कर देना चाहिए। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ आश्रम में घर में ही अपने आप पे रहते हुए, अपने बाल बच्चों के साथ रहते हुए, खेती नौकरी व्यापार आदि करते हुए आपको वही फल मिलेगा जो बड़े बड़े अमलात्मा महात्माओं को पद प्राप्त होता है, वही आपको घर बैठे प्राप्त होगा। कब? जब प्रातः काल जगना प्रारंभ करें और 3 बार श्री हरि का उच्चारण करें, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। और सोए भी तो कैसे सोना चाहिए पता है ना? कैसे सोना चाहिए पता है? हर विद्यार्थियों को अपने आप में पूरब दिशा में सिर करके सोना चाहिए। जितने विद्यार्थी विद्याधन करने वाले हैं, सारे विद्यार्थियों को पूरब दिशा में सिर करके सोना चाहिए। और जितने गृहस्थ हैं, दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए। उसी प्रकार भोजन भी करना हो तो पूरब दिशा में मुंह करके भोजन करना चाहिए, ठीक है ना? या फिर उत्तर दिशा में, यही 2 दिशा में भोजन करने के लिए बताया गया। शौच आदि करना हो, लघु संका शौच जाना हो, तो या तो रात्रि में अपने आप पे दक्षिण दिशा में और दिन में अपने आप पे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके शौच आदि करना चाहिए। तब जाकर के हमारा आपके पेट में अनेक प्रकार के जो रोग हो रहे हैं ना आज, ये रोग नहीं होंगे। इसलिए भोजन भी अपने आप पे नियम से करें, शौच आदि भी अपने आप पे नियम से करें, तब जाकर के आप स्वस्थ रहोगे। इसलिए उन्होंने क्या देखा? सत्यम नास्ति ततो शौचम दया दानम न विद्यते। ना कहीं सत्य है, ना शौच है यानी पवित्रता है, ना दया है, न दान की प्रवृत्ति है। न योगी वा न सिद्धो वा न ज्ञानी सत्यो नरा कलिदावान वस्तुताम गतः। कहते कि कलयुग के प्रभाव से कलिदावान एकदम साधनम भस्मताम गतः। कलयुग में जितने साधन हैं सबके सब अपने आप पे भस्म से हो गए कलयुग के प्रभाव से। अंत में अपने आप में सोचा कि अरे चलते हैं अपने आप ही यमुना के किनारे। तो वृंदावन पहुंचे हैं। बोलो वृंदावन धाम की, बोलो राधे रानी की। वृंदावन धाम अपने आप में जब पहुंचे हैं यमुना के किनारे, वहां भी एक आश्चर्यजनक घटना देखा। क्या? एका तो तरुणी तत्र निष्णाखिन्न मानसा वृदधो पतितो पार्श्वे निश्चत्र विचेतनी मतः। कहते करे एक स्त्री अपने आप पे परम युवती है, उसके 2 पुत्र हैं, दोनों जर्जर पड़े हुए हैं। कहा कि अरे कौन है भैया? नारद रुके नहीं, आगे बढ़ने लगे। तब जाकर के उसने वो साधु चरण तिष्ठम चिन्ना भुवनाश्रय दर्शनम तवलोकश्च सर्वता गहरम परम। रोक दिया, ठहर जाओ। तब जाकर के अपने आप पे नारद ने पूछा, देवी आप हैं कौन? अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। कहते मेरा नाम भक्ति महारानी है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। उत्पन्ना द्रावेशाहम वृद्धम कर्नाटके गता कचिन कचिन महाराष्ट्रे गुरुजते जड़तां गदाः। कहते कि उत्पन्ना द्रावेशाहम, दक्षिण भारत में हमारा जन्म हुआ, कर्नाटक में थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन कचिन कचिन महाराष्ट्र गुरुजते जड़तां गदाः। इस शरीर ही अपने आप पे, हमारा आपको समझो कि इस शरीर ही है जो निरंतर अपने आप में जाते रहता है। बोलते जड़तां गदाः, इस शरीर एक न एक दिन जन्मशीर्ण हो जाता है। उसी प्रकार अपने आप में माता कहती हैं गुजर गई रातें जिसके भजन के बिना अपने आप में। उसी प्रकार अपने आप में गुजरात, वहाँ गुजरात की बात कही गई। आज भी गुजरात में भगवान के भगत नहीं मिलते। नरसिंह मेहता आदि हुए बाद में भक्त भगवान की बात अलग है, लेकिन पहले नए साधकों को गुजरात जाने के लिए मना किया गया है। शास्त्र के अनुसार बम्बई गुजरात नए साधकों को नहीं जाना चाहिए। जो नए साधक हैं वृंदावन में पहुँचे हैं कि वृंदावन पुनः पाप्यम नवीनेव स्वरूपिणी। जो ही वृंदावन में गए क्या देखा? एक परम युवती का दर्शन हुआ है।
तब जाकर के अपने आप में वृंदावन में यही कहती कि मैं तो वहाँ जाकर के स्वस्थ हो गई, लेकिन ये दोनों बेचारे जर्जर पड़े हुए हैं। कहा कि चिंता मत कर, निश्चित कुछ कृपा होगी कि देवी दुख मत करो चित्त को, तू हरि प्रेषदा की हो, होता धन्य वही जिस पर भी तेरी दृष्टि कृपा की हो। नारद जी महाराज ने कहा देवी चिंता मत करें, निश्चित कृपा होगी। इस प्रकार नारद ने अपने आप में संकल्प कर लिया कि घर घर तेरी करी प्रतिष्ठा रहे, तुम्हें कछ त्रास नहीं, जो न कर ऐसा तो मैं हरि का सच्चा दास नहीं। नारद ने कहा चिंता मत करें कि तष्टामष्टाविष्टामि गेहे गेहे जरे जरे, कहा कि मैं आपकी स्थापना कर दूंगा घर घर जन में। आज नारद की वाणी सत्य हो रही है। जिन्होंने संकल्प लिया था नारद जी महाराज, हे भक्ति महारानी ज्ञान वरद, आपकी घर घर में प्रतिष्ठा कर दूंगा, आज वही सत्य हो रहा है। क्योंकि तस्विष्टामि गेहे गेहे जने जने, आज घर घर में जन जन में जहाँ जहाँ कथा हो रही है, ये नारद का संकल्प पूरा हो रहा है। ऐसे नारद जी महाराज ने संकल्प लिया कि आपकी प्रतिष्ठा करूंगा। पहले नारद ने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता पाठे मोहर मोहर, तब भी उद्धार नहीं हुआ। बड़ी चिंता हुई, अब क्या करें। तो सनकादि ऋषियों का दर्शन हुआ है, फिर से दोबारा अपने आप में गए, बद्रिकाश्रम में दर्शन हुआ। कहा आप चिंता मत कर नारद, किया हो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, सदा कृष्णदासानाम अज्ञो भास्कर। आप तो भगवान के भक्तों में परम भक्त हैं, आप चिंता मत करो, आपका चिंता हरण में करने वाला हूँ। आप आनंद वन में अपने आप में कथा हो। तो गंगा द्वार समीपे तू तटवानंद नामकम, वहाँ कथा अपने आप में होगी तो निश्चित उद्धार होगा। कहा कि महाराज मैंने वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, गीता पाठ, तब उद्धार नहीं हुआ। कहा कि चिंता मत करो, ये भागवत की कथा सुनाओ। ये भागवत है क्या? कहा कि चिंता मत करें। जैसे आपसे कहा जाए दूध में पूरी छान दो, दूध में पूरी छनेगा नहीं, छन सकता है, लेकिन उसी दूध का सार तो घी है, हमारा आप आराम से पूरी छान सकते हैं। उसी प्रकार वेद उपनिषदों का सार तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना, निश्चित उद्धार होगा। और तब जाकर के आनंद नामक वन में गंगा के किनारे अपने आप में जब कथा प्रारंभ होती है, गंगा द्वार समीपे तू तटवानंद नामकम, आनंद नामक वन में अपने आप में जो ही कथा प्रारंभ होती है। अभी कथा प्रारंभ हुई, सोचो भूलोक भूलोक स्वरलोक तीनों लोकों में अपने आप पे जाकर के नारद ने प्रचार किया, और तब जाकर के कथा प्रारंभ हुई। 3 वेदिका बनाएगी भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। कथा का और हरिद्वार में मिलन कहाँ हुआ? बद्रिकाश्रम में। भक्ति महारानी का वृंदावन में, और दोनों के मध्य में अपने आप पे हरिद्वार है। और उसी समय अपने आप जो ही कथा प्रारंभ होती है, देखते ही देखते कथा के मध्य में अपने आप में भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। उसी समय अपने आप में भक्ति महारानी कथा के मध्य में अपने आप में प्रकट हो गई हैं। कथा के मध्य में प्रकट होकर के नाचने लगे, अपने आप में कीर्तन करने लगी हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतो तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा व्यास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्मुहुः वदन्ति। उसी समय कथा के रस से ही अपने आप में भक्ति महारानी कथा के मध्य में ही प्रकट हो गई। बोल भक्ति महारानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार अपने आप में बीच कथा के मध्य में ही भक्ति महारानी प्रकट हो गई हैं। जो ही प्रकट हुई, भगवान भी अपने आप में निज लोक परित्यज भगवान भक्त वत्सल, वहां सबके सब वैष्णव ही थे, इसलिए भगवान भी अपने आप में वैकुंठ छोड़ करके चले आए। और भगवान के जितने पार्षद थे ना, वो भी अपने आप पे दौड़ करके चले आए।
भगवान के जितने पार्षद थे वो भी कथा में अपने आप में आ गए दौड़ते हुए। इसलिए अध वैष्णव शक्तेषु दृष्टा भक्तमलौकिकम निजलोक परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासः मनोहरः। भगवान खूब सुंदर अपने आप पे पीताम्बर धारण किए हुए अपने आप में आ गए। भगवान कहाँ आते? हर जगह नहीं जाते। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। अरे कहाँ अपने आप में? अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। अवध वही है जहाँ भगवान का निवास स्थान है। आज कितने लोग कहते हैं सब काल्पनिक है। अयोध्या भैया, अरे कोर्ट ने आदेश कर दिया, जब खनन हुआ था उस समय भी अपने आप में अयोध्या में चल निकले थे। भगवान के दशावतार का उसमें वर्णन था, शालिग्राम शिलाओं के ऊपर बने हुए थे। सोचो आज कितने लोग कहते नहीं ये हाइपोथेटिकल सब काल्पनिक है, लोग कल्पना करके अपने आप पे कहते हैं कि नहीं ये तो बनावटी अयोध्या है। नहीं, ओरिजिनल अयोध्या अपने आप में वही है। इसलिए सब अपने आप पे अवधपुरी कोई साधारण नहीं है। जहाँ जिसका जन्म हो जाए अवधपुरी में, उस क्षेत्र में अपने आप पे जन्म होने के उपरांत वो कभी नरक में जाता नहीं। भगवान का धाम अष्ट वैकुंठ में एक अयोध्या वैकुंठ है। सोचो बद्री विशाल वैकुंठ धाम बताया गया। इसलिए वैकुंठ वासुने च वैष्णवद्वारवय तदकथा श्रवणार्थति गोपिंसता। वहाँ सब देवता अपने आप पे गुण रूप धारण करके चले आए और सब लोगों ने अपने आप पे कीर्तन करना प्रारंभ किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो भक्ति महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत की महिमा से भक्ति ज्ञान वैराग्य जो अपने आप में जर्जर पड़े हुए थे बेचारे, सब पुष्ट होकर के अपने आप पे चले आए। अब नारद जी का ध्यान किसके ऊपर गया? जो बैठ करके दिन भर अपने आप पे जुआ खेलता हो, जो बैठ करके अपने आप पे ताश खेलता हो, ऐसे लोगों के ऊपर गया। कियलौकिकोऽयं महिमा मनुष्यपराः सप्ताह जनोहित वैलौकिको मया मूढ़ाः सधाये पशुपक्षिरोत्रः सर्वे विनष्टापतमा भवन्ति। ऐसी दिव्य कथा हुई। अलौकिकोऽयं महिमा मनुष्यपराः, सबका अपने आप में उद्धार हो गया। ठीक ना? कहते के विशंदिवंत मैया सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। कहते आगे कौन कौन कथा सुन करके उद्धार हुए? किसका किसका उद्धार होगा? क्या बड़े बड़े पापी भी कथा सुन करके उनका उद्धार हो सकता? कहा कि हाँ, जो जीवन भर पाप किया हो, हे मानवा पाप कृतस्सु सर्वदा सदा दुराचरता मार्गः कुदाग्निदग्धः कुटिलस्य कामनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। ऐसे लोगों को भी भगवान की कथा सुना दी जाए तो अपने आप पे वो पवित्र हो जाए। सत्य नहीं ना पितमातु दुष्का, जिसने अपने माता पिता कहता कि वो वही कथा सुने तो उसका भी उद्धार हो जाए। कहा कि ऐसा? कहा कि हाँ। और वही नहीं, कोई प्रेत योनि में चला गया हो उसका भी अपने आप को उद्धार हो जाएगा। प्रेत होते कैसे हैं? ध्यान से सुने। प्रेत होते कैसे हैं पता है? प्रेत जो होता है, प्रेत का जो मुख होता है सुई के अग्रभाग के बराबर होता है, और प्रेत का जो पेट होता है ना घड़े के समान होता है। इसलिए हमारा आपके घर में कोई मरता है ना, और पीपल के वृक्ष पर 6 दिनों तक प्रेत वास करते हैं। इसलिए हमारे घर में कोई मरता है तो मरने के उपरांत घड़ीघंट जो टांगा जाता है उसके पेंदी में छिद्र बना दिए जाते हैं, उसमें रेसे लगा दिए जाते हैं, उसमें जल भर दिया जाता है और पीपल के वृक्ष पर उनके निमित्त टांग दिया जाता है। ठीक है ना? ताकि प्रेत अपने आप पे बनने के उपरांत उसको ग्रहण करके उत्पात नहीं करेंगे। इसलिए प्रेत जो होता है वो अपने आप पे उसका मुख सुई के अग्रभाग के बराबर होता है और पेट घड़े के समान होता है। इसलिए हमारा आप घड़ीघंट टांगते हैं। वो 6 दिनों तक प्रेत अपने आप में पीपल के वृक्ष पर ही वास करते हैं। शनिवार के दिन भगवान नारायण का वास होता है। इसलिए आत्मदेव जी महाराज जी बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी भी अपने आप पे बड़ी सुंदर थी, जिसका नाम अपने आप पे धुंधली था। ठीक ना? लेकिन जीवन में अपने आप पे बेटा बेटी नहीं था। एक संत के पास गए, संत ने आशीर्वाद दे दिए, ले जाओ पत्नी को खिला देना, बड़ी निर्मल पुत्र होगा। उसने कहा कि हैं किंटल के किंटल कितना फल खागने लेके ना भाई, फल खिला सलेका हुई। संत के प्रसाद का अनादर कर दिया उसने। उस फल को अपने आप में उसी समय उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा कि अभी 1 महीने का गर्भ है, ये जब बाहर आएगा तो मैं दे दूंगी, इसके बदले धन दे देना। दोनों की सट्टीबाजी होगी। कहा कि फल का क्या करें? तो गैया को खिला दिया अपने आप में। और वही अंत में अपने आप में
9 महीने बाद जो फरेब का बेटा है ना उसको ले आकर के दे दिया, उसका नाम धुंधकारी रखा। और फल जो खिलाया था 3 महीने बाद गैया से एक सुंदर बालक हुआ है जिसका नाम गोकर्ण हुआ। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी महाराज तो बड़े विद्वान हो गए, धुंधकारी महादुष्ट हो गया अपने आप में। तेन वैश्या कुसंगेन पित्तम वित्तम तुनाशतम। एक दिन अपने पिताश्री को डांटना प्रारंभ कर दिया। ये कलयुग है, कलयुग में आप जैसा माता पिता के साथ व्यवहार करोगे ना इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। इसने भी अपने आप पे बताओ, माता पिता को गाली देने लगा, पिताश्री को अपने आप में गाली दिया है, हे पिताश्री अगर धन नहीं दोगे तो मार डालेंगे। मैया को गाली दिया, हे माँ अगर धन ना देगी तो तुरमो में आग की लुआठी लगा के मुआ दे। ठीक है ना। और सेम ऐसा ही इसके साथ हुआ। पिताश्री तो जंगल छोड़ करके चले गए। गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोकों में सुंदर उपदेश किया। हे पिताश्री आप जिसको अपना पुत्र मान रहे हो पुत्र नहीं। देहस्तवान सरोदरी विमति तजत्तम जाया सुताद सुसताम बमताम बमुंचः पश्चानि संचगदिदं क्षणमं वरिष्ठं वैराग राग रसको भवक्तिनिष्ठः धर्म भज सततम तदलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जय काम दृष्टान अन्य सदोष गुण चंदनास मुक्ता सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्तम। तद हे पिताश्री ये शरीर है क्या? एक हाड़ का ढांचा अपने आप पे रख दिया गया, इसके ऊपर मांस के लोथड़े थोप दिए गए, इसको विंस नसों से खींच खींच के बांध दिया गया और उसके ऊपर काली और गोरी चमड़ी मड़ दी गई। इसके अंदर कपवाक पित्त मलमूत्र का भांड अपने आप के शरीर एक बंद भी बाहर निकल जाए मच्छियां भिनभिनाने लगती हैं और इसी को अपनी पत्नी मानते हो और इसी से एक पिंड निकला उसको पुत्र मानते हो। इसलिए पिताश्री इस सब का परित्याग करके अपने आप पे धर्म सततम तदलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषाम धी काम तृष्णाम। आप संतों की सेवा में चले जाओ और धर्म को भजो। इतना सुंदर उपदेश किया गोकर्ण जी महाराज। तुरंत अपने आप पे छोड़ के जंगल में चले गए। सोचो घर में कौन बचा? मैया। मैया को कहा हे माँ धन नहीं तो मार डालेंगे। मैया अपने आप पे गई, कुएं में डूब करके मर गई। घर में कोई नहीं बचा। ठीक है ना। पूरा घर खोद डाला धुंधकारी ने, कुछ नहीं मिला अपने आप में। ठीक है, कुछ नहीं अपने आप, एक छटा कुछ नहीं मिलने वाला बेचारा। पूरा घर खोद डाला अपने आप कि जंगल गए लकड़ी नहीं, सरिता गए ननीर, गुरी कुबेर गए धन नहीं, जो टेढ़े रघुबीर। अगर भगवान टेढ़े हो जाए कुछ मिलने वाला नहीं। 5 वेश्याओं को ले आकर के घर में रखा। वेश्याओं को धन चाहिए, राजा के घर में सेन मार के लेके आ गया। वेश्याओं ने अपने आप पे सोचा कि तो पकड़ा जाएगा ही, हमें भी अपने आप पे दंड मिलेगा। तब जाकर के वेश्याओं ने इसको जैसे माता पिता को गाली दिया था ना उसी प्रकार इसको भी अपने आप में बांध करके इसके हाथों पैरों को बांध दिया, दारू पिला करके मदस्त कर दिया। बांध करके और इसके अपने आप पे रस्सी से बांध करके मारना चाहिए, नहीं मरा। गले को दबा करके मारना चाहिए, नहीं मरा। अंत में जलती अंगारों को ले आकर के मुख में डाल करके मार दिया और ये अपने आप में प्रेत बन गया। ठीक है ना। तो इतना दुष्ट था, इसको रात भर प्रेत ही बनने रह दिया जाए। ठीक है ना। आज भर प्रेत बने के रह दिया जाओ, कल इसका उद्धार किया जाएगा। बस आज इसी के साथ वाणी विराम। आगे जैसी परमात्मा की इच्छा होगी एक बार भगवान का नाम ले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण